आप जानते हैं कि कोई भी लीडर होता है उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है फीडबैक का, और हुड्डा साहब चाहे बड़े हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हो, इन दोनों ने मिलकर जिस ढंग से कैंपेनिंग चलाई है, इनका फीडबैक सिस्टम कहता है कि ये आगे आएंगे। आपने कहा कि 2% वोट शेयर कांग्रेस का अधिक है, शायद इनको उम्मीद है कि अच्छा, इनका ये कहना है कि चूँकि एरिया वाइज जो ईवीएम खुलते हैं उसके वजह से ऊपर नीचे होता है कि किसी के एरिया में किसी पर्टिकुलर पार्टी का वोट है, इसके वजह से वहाँ पर जो है रिजल्ट ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर भी जो एक लहर की बात कही जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो 60+ की बात कही जा रही थी, यदि वो स्थिति होती तो मुझे लगता है कि अब इतना ऊपर नीचे होने की गुंजाइश नहीं रहती। अब ये कितना मेकअप कर पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। भले ही कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अधिक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कांग्रेस कई सीटें बड़े मार्जिन से जीत रही होगी। तो निश्चित रूप से अभी भी जो है एक तरह से जो आंकड़े जो हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में जद्दोजहद बनी हुई है। हुड्डा साहब खुद यहाँ पर बैठे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, पूरे पब्लिक के बीच में है। ये एक जो है ऐसी चीज़ हमने देखी है जो अक्सर देखने को मिलता नहीं है। यदि आंकड़े आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो लीडर जो है ना वो छोड़ के चले जाते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के पॉलिटिशियन होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी यहाँ पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पूरा रिजल्ट आ जाएगा तभी प्रतिक्रिया देंगे। ऊपर नीचे होने में जब होता है रिजल्ट तो वो प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। लेकिन अब ये स्थिति है कि उम्मीद पर ही कांग्रेस का जो है वो पूरी उम्मीद पर ही कायम है कांग्रेस की। ये आंकड़ा बदल पाता है या नहीं पाता है, कांग्रेसियों को तो उम्मीद है कि बदलेगा, देखते हैं क्या होता है। जी मनोरंजन, तो जिस तरह से वहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं पूरी जनता के साथ, सपोर्टर्स के साथ, वो भी अपने आप में उम्मीद बढ़ा रही है कि कांग्रेस ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। धन्यवाद आपका। बातचीत जो है हम आगे भी आपके पास लौट कर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो बैठे हुए हैं और पूरी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस के खेमे में और क्या चल रहा है लगातार विकास, ये बात भी हो रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र या कुमारी शैलजा, लेकिन जिस तरह के अब नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इन सवालों पे विराम लग गया है। हिमांशु हमारे नहीं, अभी विराम लगा नहीं है नगमा, अभी खेल बाकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा होना ये अपने आप में कांग्रेस के लिए उम्मीद है। कई सीटें हैं जहां पर अंतर बहुत कम है, तो क्या वहां पे भी कुछ बातें बदलेंगी? लेकिन जो अदर्स हैं, INLD है, JJP है, वो कहाँ जाएंगी, ये तमाम चीजें हैं। पर कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं? हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुमारी शैलजा के घर पे हैं। हिमांशु, क्या प्रतिक्रिया वहां से? उम्मीद अभी बची हुई है, निराशा नहीं है ज्यादा? देखिए, निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा अब भी दावा कर रही है कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने लंबी बात की है कुमारी शैलजा से, वो बार बार ये कह रही है कि हमारा एक आकलन है और उसके आधार पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें जीत मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि अगर सरकार की कांग्रेस की बहुमत आती है तो क्या आप ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूँ। उनका विश्वास यहाँ तक है कि न सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनेगी बल्कि वो खुद मुख्यमंत्री तक बन सकती है। हालांकि ये सवाल बार बार उनसे पूछा गया है कि कांग्रेस पिछड़ती नज़र आ रही है रुझानों में, लेकिन उनकी दलील है कि अभी बहुत कम राउंड की गिनती हो पाई है हरियाणा में और उनका अपना आकलन है, पार्टी का आकलन है कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बहुत सारी सीटें जहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन 10 से ज़्यादा ऐसी नई सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी हारी थी पिछली बार, जहाँ इस बार कांग्रेस हारी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को लीड मिलती नज़र आ रही है, जो अब तक रुझान सामने आए हैं। और ये आकलन, ये विश्वास अब भी कुमारी शैलजा के चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, जो बात एग्जिट पोल में कही गई और जो दावे कांग्रेस की तरफ से कहे गए थे कि 60 के आसपास सीटें मिलेंगी, एक वेव है कांग्रेस के फेवर में, लेकिन अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उससे बहुत साफ लगता है कि ऐसा कोई वेव कांग्रेस के पक्ष में था इन चुनावों में, इसकी संभावना कम दिखती है। हालांकि कांग्रेस के नेता अब भी बार बार ये दावा ज़रूर कर रहे हैं। हमने भूपेंद्र हुड्डा को सुना, कुमारी शैलजा से मैंने खुद बात की है, उनका इंटरव्यू भी किया है और उन्होंने NDTV से बातचीत में ये दावा किया है कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। आप इंतज़ार कीजिए।
ये मनोरंजन भारती का रुख फिर से करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो तस्वीर है मनोरंजन के पास, वो वाकई में माफ़ कीजिएगा, मनोरंजन भारती से हमारा संपर्क टूट गया है। मनोरंजन के पास वापस लौटेंगे, क्योंकि जो तस्वीर मनोरंजन भारती ने दिखाई वो वाकई में लोकतंत्र के इतिहास में बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि आपकी पार्टी पिछड़ रही है और आप अपने समर्थकों से, हजारों समर्थकों से घिरे हुए बैठे हैं और इस उम्मीद में कि आपका वोट शेयर ज्यादा है, बाजी पलटेगी, के साथ पूरे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के को साथ फेस कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर वहां से दिख रही है। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन अदिति जी आपसे। हरियाणा में कांग्रेस के लिए उम्मीद बाकी है, आपको लग रहा है कि अभी मामला पलट सकता है? कुछ सीटें हैं जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट भी है। हरियाणा में अक्सर ऐसा होता है और मुझे लगता है कि जब तक अंतिम वोट काउंट नहीं होता है तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। तो उम्मीद बाकी है कांग्रेस? निश्चित तौर पर उम्मीद है। और भूपिंदर जी के तेवर से क्या लग रहा था? नहीं, उनके तेवर से तो मतलब वो तो जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं होगा तब तक वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पर जो लोग भी ग्राउंड पे गए विकास, ज्यादातर लोग, अदिति जी आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस की हवा या आंधी या सुनामी, ये कहा जा रहा था कि इन तीनों में से कोई एक तो है ही। हुआ क्या रातों रात? क्या वजह लग रही है? होता है ना कि आप जब एंकर आपका सपोर्ट बेस कोई डोमिनेंट कम्युनिटी हो तो उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो जाट फैक्टर 25% है, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये स्पष्ट हो रहा है, नतीजे चाहे अंतिम जो भी हों, जिस तरीके से लग रहा था कि ये बिल्कुल एक वेव इलेक्शन है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एग्जिट पोल करने वाले हो, और भी लोग जा रहे थे, वो बता रहे थे बीजेपी के अपने खेमे में ही नहीं था। तो दो कारण था। एक कि कांग्रेस का जो कोर सपोर्ट बेस है, जो सोशल एंटी इनकम्बेंसी, तो बीजेपी के खिलाफ लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी पॉलिटिकल थी जी, लेकिन जो सोशल एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो एंटी जाट फैक्टर होता है, शायद उसमें चुप्पी जो नॉन जाट फैक्टर है उनके बीच से उतने मुखर होकर बोला नहीं गया था। क्योंकि आप देख लीजिए, वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी एक परिवर्तन हो रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक वोट परसेंटेज 3 से 4% का गैप था, अब वो 2% से थोड़ा कम रह गया है। और उसका कारण यह है कि कांग्रेस जहां भी जीत रही है, खासकर सेंट्रल हरियाणा वगैरह में, वहां बहुत ज़्यादा लीड से जीत रही है, तो एवरेज उनका ज़्यादा हो रहा है। बीजेपी जीत रही है, वो भी ठीक ठाक पा रहे हैं, लेकिन उनका जो लीड है वो कांग्रेस की तुलना में कम है। तो ये निश्चित दिखाता है कि हमें कहीं ना कहीं वो सोशल इक्वेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। लगता है कि जाट कम्युनिटी जिनके खिलाफ एक सोशल एंटी इनकम्बेंसी रहता है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ज़्यादा वो मुखर हो गए और कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जाने लगी। तो उसमें ये हुआ है कि जो बाकी लोग जो थे वो लामबंद हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जाहिर नहीं किया। जी। और देखिए नगमा, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ अजय उपाध्याय, और रुचिका अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हैं, दोनों जुड़ गए हैं। और हरियाणा पर इनसे बात करना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों उम्मीद में हैं। बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं और कांग्रेस के पास वोट शेयर ज़्यादा है, तो दोनों के लिए उम्मीद हैं। अजय उपाध्याय, आपके लिए एक यहाँ पर उम्मीद की किरण बाकी है कि अभी सीटें भले ही कम हो, लेकिन वोट शेयर कुछ गुल खिला देगा और सरकार बना देगा। विकास जी, उम्मीद नहीं, पूर्णतः आश्वस्त हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। तीसरे और कई जगह चौथे चरण का जो है, ये अभी मतपेटियां जो है काउंट हुई हैं। 16-17 राउंड की मतपेटियां काउंट होनी है मुझे लगता है, और मार्जिन कई जगह बहुत कम मार्जिन से है, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 1000। तो जब निर्णय होगा 1-2 घंटे बाद, जो निर्णायक निर्णय पर जब आप आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ बहुमत साथ में होगी, हाथ के साथ बहुमत, मजलूम मजदूर महिलाओं के अधिकार के साथ बहुमत, और मुझे लगता है चौथे स्तंभ को भी मजबूती मिलेगी हाथ के साथ। इसलिए प्रतीक्षा आप भी करें। बहुत सारे चैनल अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो उनको ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की आवाज जो है वो सरकार के पक्ष में, जनता के आशीर्वाद जो दिया है जनता ने उसके पक्ष। ठीक है, उम्मीद बाकी है अजय जी, पर जितनी उम्मीद थी या एग्जिट पोल से जो साफ लग रहा था, उस तरह की आंधी या सुनामी नहीं है, इसकी मायूसी तो होगी ही। बीजेपी काफी अच्छा कर रही है। देखिए, अंतिम निर्णय पर जरूर इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका प्रश्न का भी उत्तर देंगे, लेकिन अभी भी 55-60 के तकरीबन सीट हमारा इंटेक्ट रहेगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नगमा जी, अच्छा। जिस तरह हरियाणा में आपके लोग भी गए हैं, हाँ। बहुत सारे साथी मीडिया के गए, और सामान्य जनमानस में भी जो चर्चाएं रही हैं, कहीं ना कहीं वो उम्मीद कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद के साथ वो उम्मीद जुड़ी हुई है।